नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सभी का आभार। हम लोग 4 मिलियन हो गए हैं। 4 मिलियन डॉलर के नहीं बल्कि आपके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 40 लाख हो गई है। अंग्रेजी में 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। वैसे तो मिलियन की जगह लाख ही ठीक लगता है, लेकिन YouTube के मामले में मिलियन ही चलता है। लाख से एक फ़ायदा था कि आप लखपति कहला सकते थे, मगर मिलियन से मिलियन पति कैसे कहलाएंगे। 30 नवंबर को जब मैंने इस्तीफ़ा दिया, उस रात 9:30 बजे के करीब सब्सक्राइबर की संख्या 7,14,000 थी, जिसे YouTube की भाषा में 714 के कहते हैं। 6 दिसंबर को यह संख्या 2.73 मिलियन हो जाती है, यानी 7.25 लाख से 27 लाख हो जाती है। अगले एक महीने के भीतर इसमें 10 लाख सब्सक्राइबर और जुड़ जाते हैं और 10 जनवरी को सब्सक्राइबर की संख्या 3.79 मिलियन हो जाती है। आज हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल के सब्सक्राइबर की संख्या 40 लाख हो गई है। 2 महीने से भी कम समय में 7 लाख से हम 40 लाख पर आ गए। आप में से ही कई लोग लिख रहे हैं कि यह बड़ी बात है। संख्या तो बड़ी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा आपका प्यार मेरे लिए बड़ी बात है। YouTube की दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं। आप में से कई लोगों ने कहा कि इतने कम समय में 4 मिलियन सब्सक्राइबर का होना बड़ी बात है, एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, लेकिन हम इसकी अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर सकते। YouTube के लोग ही बता सकते हैं कि कम समय में कितने सब्सक्राइबर होने के रिकॉर्ड हैं। लेकिन सब्सक्राइबर्स की दुनिया में, YouTube की दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके वीडियो को करोड़ों अरबों व्यूज़ मिलते हैं। आपकी बदौलत इसके ब्रह्मांड में कल का आया एक तारा, जिसके टिमटिमाने की आशंका जताई जा रही थी, जगमगाने लगा है। मैं इस संख्या को प्रतिरोध की संख्या मानता हूं। इस 40 लाख में और आने वाले कई और लाख के पड़ावों पर वही आएंगे जो मुख्य धारा के गुलाम मीडिया के विरोध में खड़े हो जाना चाहते हैं। जो देश गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकेगा, वो क्या ही लड़ेगा अपनी गरीबी से, ट्रैफिक जाम की समस्याओं से और जर्जर होते सरकारी अस्पतालों की समस्याओं से। भले आप मुझे ना देखें, लेकिन टेलीविज़न पर न्यूज़ के नाम पर जो गंदा नाला बहकर आपके घरों में आ रहा है, उसे देखना बंद करना ही होगा। जहर और झूठ से भरे गोदी मीडिया से अपनी शाम बचा लीजिए। आप भी सोचते होंगे कि मैं ये बात कहने से थकता क्यों नहीं। गांधी के नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन एक दिन का नहीं था, एक बार का नहीं था, कई दशक लगे, कई बार जेल जाना पड़ा कितने ही नेताओं को। अंग्रेजों ने तो गांधी के लाखों चरखे तोड़ डाले। उन्हें पता था कि चरखा में ही भारत का स्वाभिमान है। 42 के आंदोलन में असंख्य चरखे तोड़ दिए गए थे। कभी सोचिएगा कि चरखे पर इतना क्यों गुस्सा फूटा होगा। गांधी के हत्यारे फिर से घूमने लगे हैं। उन्हें तो चरखे से नहीं, गांधी से ही चिढ़ हो गई है। जैसे उन्हें हर सच्ची खबर से चिढ़ है, जैसे वे हर बड़ी खबर की हत्या कर देना चाहते हैं, इसलिए बार बार गांधी के हत्यारे का नाम जपने लग जाते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी हत्यारों का नाम जपें, उनके पाप में आप भी शामिल हो जाएं। गांधी से लड़ना मुश्किल था, गांधी को मारना तब भी आसान था, आज भी आसान है। गांधी उस सत्य के प्रतीक थे जिस सत्य से आज की सरकारें डरती हैं, जिसकी हत्या गोदी मीडिया रोज करता है। गोदी मीडिया से लड़ाई अब कई दशकों की है। इसकी गुलामी से बाहर आना आसान नहीं है। सिर्फ मेरे कह देने से कि आप गोदी मीडिया ना देखें, आप देखना बंद नहीं कर सकते। यह नशा है। हमारे भीतर देखने और जानने की भूख होती है। उस भूख को गोदी मीडिया ने नशे में बदल दिया। नफरत एक नशा है। इसके आवेश में आप महसूस करते हैं कि ताकतवर हो गए हैं, होते भीतर से खोखले हैं, लेकिन मोहल्ले में सीना तान कर चलने लग जाते हैं। गोदी मीडिया जानता है कि आप नशे में हैं, इसलिए जला हुआ, भुना हुआ और तला हुआ खाना परोस देता है। आप जल्दी जल्दी में ठूंस लेते हैं, दिमाग की नसें जाम हो जाती हैं। इस नशे से निकालने के लिए जगह जगह पुनर्वास केंद्र बनाने होंगे। देखने की आदत आसानी से नहीं बदलती है। कुंवर नारायण की एक कविता है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं इस्तीफा देता हूं व्यापार से, परिवार से, सरकार से। मैं अस्वीकार करता हूं रियायती दरों पर आसान किश्तों में अपना भुगतान। मैं सीखना चाहता हूं फिर से जीना, बच्चों की तरफ बढ़ना, घुटनों के बल चलना और अपने पैरों पर खड़े होना। और अंतिम बार लड़खड़ा कर गिरने से पहले
मैं कामयाब होना चाहता हूं फिर एक बार जीने में। फिर से जीने के लिए स्वाभिमान का होना बहुत ज़रूरी है। आपको कई चीज़ें ठुकरानी पड़ेंगी और यहाँ तो केवल गोदी चैनल को बंद करा देना है। यूट्यूब पर उन्हें सब्सक्राइब नहीं करना है, इन चैनलों को देखना ही नहीं है। कुंवर नारायण की इस कविता की तरह हर दर्शक को अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना है। एक दर्शक को अपनी आंखों और उसके देखने की आदतों को फिर से बदलने की ज़रूरत है, गढ़ने की ज़रूरत है। जो भी इस गोदी मीडिया की लत से बाहर आ जाएगा उसके पास एक पूरी शाम होगी। अच्छी शामें हमेशा अच्छी रातों का दरवाज़ा खोलती हैं। उस बची हुई शाम में आपकी ज़िंदगी फिर से जवान हो सकती है। जब देश की खबरें झूठी हो जाएं तो आप पड़ोसी के घर जाया कीजिए, दोस्तों को अपने घर बुलाया कीजिए। गोदी मीडिया दिखाने के नाम पर कुछ नहीं दिखाता है और आप देखने के नाम पर कुछ नहीं देखते हैं। आप सभी 40 लाख सदस्यों का आभार। आप वो लोग हैं जो अलग अलग मंचों पर जाकर वैकल्पिक मीडिया खोज रहे हैं, गोदी मीडिया के जाल से निकले पत्रकारों को सहारा दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। गोदी सेठों ने आपके घरों में झूठ और जहर का नाला खोल दिया है। आप इस नाले को बंद कर दीजिए। एक दिन आप सोफे पर बैठे बैठे अपने ही घर में डूब जाएंगे। गंगा नदी की सफाई का यही तो वादा था कि जितने भी नाले नदी में गिरते हैं उनके पानी को साफ किया जाएगा। ये काम भी ठीक से नहीं हो रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बहस चल रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, उसे ध्यान से सुन लीजिए। उल्टा आपके घरों में नाला खोल दिया गया है इन गोदी चैनलों के जरिए। सोशल मीडिया के सर्च इंजन भी कम नहीं हैं। वे समय समय पर ऐसा कुछ कर देते हैं कि आप ठहर कर ना देखें, ताकि आपके देखने का तरीका बदल जाए। आप समय के नाम पर कुछ भी देखने लग जाएं और बहुत थोड़ा सा ही देखें, पूरा नहीं। मेरे हिसाब से यह देखना नहीं होता है। देखना वही होता है जब आप ठहर कर देखते हैं। जैसे किसी महबूब को देखते हैं, उसके आने को, उसके पहनावे को देखते हैं, उसकी बातों पर गौर करते हैं, उसकी आदतों को नोट करते हैं। देखने के बाद उसे ख्यालों में देखते हैं, उन बातों को फिर से सुनते हैं, दोहराते हैं। अच्छा होता कि आप महबूब की तरह ठहर कर, दोहरा कर लंबे वीडियो देखा करें, अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखा करें, अच्छी किताबें देखा करें। अच्छी किताब एक बार नहीं, बार बार पढ़ी जाती है। धूमिल की एक कविता है, हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वो आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। आज का मीडिया यही करता है। लोग परेशान हैं, मगर उसे गंगा नदी पर विलास, देश का विकास लगता है। 1% लोगों के पास देश की दौलत का 40% जमा हो गया है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं। आम लोगों की जेबें खाली हो गई हैं। दलाल गोदी मीडिया विलास को विकास बताने लगा है। उसका भारत आपका भारत नहीं है जो हर दिन आप देखते हैं। बचपन में हम और आप यही तो किया करते थे। आज भी देश के गरीब घरों के बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग भी आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ों को देखकर नंगे पांव, नंगे बदन भागा करते हैं। तमाशा किसे नहीं अच्छा लगता। पटना में गंगा विलास को देखने आए 5-10 लोगों की हालत आप देख सकते हैं। गंगा के किनारे बसे इलाकों की गरीबी भी जान सकते हैं। उन्हें गंगा विलास का सपना बेचा जा रहा है। उत्तर भारत के गरीब इलाकों में बेशक हंगामा मचा होगा कि नदी में एक जहाज आया है। जिस नदी को साफ करने का सपना बेचा गया, उसके किनारों पर गंदगी अब भी बजबजाती है। वह साफ तो नहीं हुई, मगर उस सपने की जगह एक नया सपना आ गया है। विलास नाम का जहाज आया है। जिस शहर की जवानी सेल्फी के लिए शहर का कोना खोजती हो, उसे इतना बड़ा जहाज मिल जाए तो सेल्फी के लिए वो किनारों पर पहुंचेगी। विलास की इन तस्वीरों के पीछे की खबर आज के हिंदू अखबार में छपी है। सरकार ने बताया होगा कि नवंबर 22 की तुलना में दिसंबर 22 में निर्यात 7.75% बढ़ा है। वाहवाही की खबरें छपी होंगी।
लेकिन यह नहीं बताया गया होगा कि दिसंबर 21 की तुलना में पिछले साल दिसंबर में निर्यात 12.2% घट गया। अक्टूबर 22 में भी निर्यात अक्टूबर 21 की तुलना में गिर गया। कमाल है, 12% गिरता है तो चर्चा नहीं होती, 12% गिरने के बाद थोड़ा सा संभलता है तो हेडलाइन छप जाती है। विकास की इन रंगीन हेडलाइनों के बीच आपका जीवन कितना बदला है, इस एक सवाल का हिसाब आप खुद से कर लीजिए। कभी सोचा है कि इतने बरस हो गए आश्वासनों के, हेडलाइनों के, शहर में ट्रैफिक का जाम कम नहीं हुआ। इस जाम में कितनी बड़ी बड़ी कारें हैं, दिखाई भी नहीं देती। हम कार में बैठे बैठे कारों को नहीं देख पाते। इसी तरह गोदी मीडिया को देखते देखते आप न्यूज़ नहीं देखते हैं। ट्रैफिक जाम आपके जीवन में हर दिन जहर घोलता है, मगर आप इस शहर में फंस गए हैं। उसी तरह खबरों को जानने की भूख आपको एक ऐसी सड़क पर ले आई है जहां खबरें नहीं दिखाई देती हैं। खबरों के नाम पर आप जाम में फंसे हुए दिखाई देते हैं, इसलिए सड़क बदल लीजिए। गूगल मैप से जाम की समस्या का निदान नहीं होता है, वह केवल जाम की सूचना देता है जो आप जानते ही हैं। यह शहर हर दिन कितना वक्त बर्बाद करता है, कितनी शामें, कितनी सुबहें खराब करता है। इसलिए जाम में आप कारों को अलग अलग नाम और आकार के साथ देखना शुरू कर दीजिए। यही हमारी कोशिश होगी। आप 40 लाख सदस्यों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जो समर्थन दिया है वो ताकत से कम नहीं। आप और हम वो लोग हैं जो नफरत के जाम में फंसे लोगों को निकालेंगे। कम से कम कोशिश तो करेंगे ही। करीब 2 घंटे में मैं सिर्फ आधी दूरी तय कर सका और अंत में हार कर जिनके घर जाना था उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी और अपना रास्ता बदलना पड़ा। रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल का नाम तो होना ही चाहिए। हमने सोच लिया है, उसके बताने का समय भी आएगा। एक लोगो भी सोचा है ताकि चैनल उससे पहचाना जाए। आप में से कई लोग चाहते हैं कि हर रात 9 बजे नियमित शो करूं, रोज़ वीडियो करूं या सप्ताह में 1 वीडियो करूं। ऐसी भी राय है कि सप्ताह में 2 या 3 से ज़्यादा वीडियो ना करूं। कई लोग चाहते हैं कि न्यूज़ चैनल बन जाऊं जहां दिन भर खबरें चलती रहें। कई लोगों को लगता है कि मैंने कोई न्यूज़ चैनल ही बना लिया है जिसमें वे काम करना चाहते हैं। अभी कुछ भी साफ नहीं है। मेरी एक आदत है, मैं फ़ोटो टांग कर पहले दुकान नहीं खोलता। पहले ही फ़ोटो टांग दूंगा कि यही देखिए और ऐसे ही देखिए। उसकी ना तो अभी स्थिति है और ना मेरी फितरत। मैं काम करने के दौरान प्रयोग करता रहता हूँ, फॉर्मेट बदलता रहता हूँ, फॉर्मेट के भीतर फॉर्मेट बनाता रहता हूँ और मिटाता भी रहता हूँ। आप अभी तक के वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर टेस्ला कार पर वीडियो है तो दिन के नाम प्रेम पत्र भी है। हल्द्वानी और जोशी मठ पर वीडियो है तो सरकारी भर्ती की पीड़ा पर भी है। नफरती नारों पर है तो नागरिकता रजिस्टर और गोदी सेठ की अवधारणा पर भी है। ग्राउंड रिपोर्ट भी है जो मैंने पुणे से सावित्रीबाई फुले के बनाए एक स्कूल की हालत पर की थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी कवरेज है। घर बैठे कॉमेडी की भी कोशिश की है। तो आने वाले समय में ऐसे ही प्रयोग करता रहूँगा। आज किसी विषय पर बनाया, कल किसी और विषय पर बनाता रहूँगा। एक फॉर्मेट तय कर दूंगा तो सब उस फॉर्मेट के हिसाब से होने लग जाएगा, लेकिन उसका भी फैसला आने वाले समय के हिसाब से ही करूंगा। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। वरुण ग्रोवर ने कितना सुंदर लिखा है और अमित त्रिवेदी ने उतना ही सुंदर गाया है। तो अभी कुछ महीनों तक खुद की तलाश जारी रहेगी, फिर धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएंगी कि हम क्या हैं, क्या होना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। थोड़ा घूम कर, ठहर कर सोचने भी दीजिए कि ये रास्ता कहाँ लेकर जा रहा है। 16 जनवरी की एक दोपहर ऐसे ही कनॉट प्लेस में भटकने लगा। उस दिल्ली की सुबह को देख रहा था जो कुछ देर बाद जाम में पूरे दिन के लिए फंस जाने वाली थी। घूमते टहलते बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मेघालय के एम्पोरियम में चला गया। मेघालय के पर्यटन विभाग ने इसे बहुत सुंदर बनाया है। इसकी सजावट बहुत सुंदर है। कम चीज़ें हैं मगर प्यारी चीज़ें हैं। दिल्ली के लोग चाहें तो यहाँ मेघालय से मिल सकते हैं। ऊपर एक कला दीर्घा भी है जहाँ मेघालय के जनजीवन की तस्वीरें लगाई गई हैं। मेघालय की लोक कथाओं की किताबें भी हैं।
बाल कथाओं की किताबें हैं, गारो और अंग्रेजी का शब्दकोश भी है। अगर आप अपने बच्चों के जीवन में मेघालय शामिल कराना चाहते हैं तो यहाँ आइए और इन किताबों को अपने घर ले जाइए। खरीदने के लिए लकड़ी की कई कलाकृतियाँ मिलेंगी। मेघालय का जिक्र इसलिए किया ताकि उत्तर भारत के दर्शक उत्तर भारत से निकल सकें, थोड़ा दक्षिण हो सकें, थोड़ा पूर्वोत्तर हो सकें, और दिल्ली में रहते हैं तो ट्रैफिक जाम से निकलकर दिल्ली भी देखा करें। आप सभी ने जो प्यार दिया है वो अद्भुत है। एक बदलाव और आया है। जब से इस्तीफा दिया है कई लोगों ने मेरे लिए कई काम सोच लिए हैं। दर्जनों शहर से बुलावा आ गया है कि यहाँ आइए और वहाँ बोलिए। कहाँ मुमकिन है दौरा करना? फिर तो गोदी सेठ को ही बोलना पड़ेगा कि अपना वाला जहाज़ दे दो, उनको जो दिया था मुझको दे दो, जिससे मैं सुबह औरंगाबाद में भाषण दे दूं और शाम को मैसूर में, बीच में कहीं रुककर कोई वीडियो भी बना दूं। बहुत लोगों को मना किया है, समझता हूं आपका दिल टूटा है, लेकिन हाँ के साथ ना कहने की भी आदत होनी चाहिए। फिलहाल खुद को खोज रहा हूं। मैं अब एक यूट्यूबर हूं, लेकिन यहाँ भी एक विषय बन गया हूं। मुझे लेकर न जाने कितने वीडियो बनाए जा रहे हैं। यह भी कमाल है, नौकरी से निकलकर भी कई लोगों की नौकरी का जरिया बन गया हूं। वो मुझसे कमा रहे हैं। मुझे गाली देने वाले भी वीडियो बना रहे हैं। जानते हैं कि राहुल की यात्रा में कवरेज करने गया था, शामिल होने के लिए नहीं। जो किरदार चल रहा है उससे के साथ आप चलते हुए ही बातें करेंगे। फिर भी कहानी बनाई गई कि मैं यात्रा में शामिल हो गया हूं। ये सब ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये लोग अपने बड़े नेता पर वीडियो बनाकर 4 आना नहीं कमा सकते। इस वक्त इन्हें रवीश कुमार की बहुत ज़रूरत है। मुझे गाली देकर हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। एक ऐसे देश में जहां बेरोजगारी सबसे बड़ा सच हो और मेरी वजह से लोगों को रोजगार मिल जाए तो उन्हें शुभकामनाएं, अपना जीवन सफल समझूंगा। लेकिन अच्छा होगा कि आप मेरे नाम पर कोई पेज ना बनाएं। कई लोगों ने फेसबुक पर बनाने की कोशिश की है। मेरे नाम से चंदा ना मांगे। आपको भी सावधान रहना है। केवल रवीश कुमार ऑफिशियल पेज ही सब्सक्राइब करें। वहां पर ज्वाइन बटन है, उसी के जरिए आर्थिक सहयोग दें अगर दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा, कोई और अकाउंट पब्लिक में नहीं है। कोई मेरे नाम से चंदा मांग रहा है तो झांसे में ना आए। मुझे पता है ज्वाइन करने में आपको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम इसका समाधान खोज रहे हैं। जल्दी ही इसे लेकर एक नया वीडियो बनाएंगे। फेसबुक पर रवीश का पेज है, वहां गाड़ी जरा धीरे चल रही है। इस्तीफा देने के पहले से ही 2.9 मिलियन फॉलोअर थे और उसके बाद संख्या तकरीबन उतनी ही रह गई। जबकि YouTube पर सब्सक्राइबर की संख्या 7 लाख से बढ़कर 40 लाख हो जाती है। तो फेसबुक का कांटा क्यों नहीं हिलता? फेसबुक का गणित समझने की कोशिश कर रहा हूं। यही मेरा पेज है फेसबुक का, ब्लू टिक वाला। यहां व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। यूट्यूब पर लाखों में आते हैं तो उसी वीडियो के फेसबुक पर चंद हजारों में भी नहीं। लगता है कि किसी को मेरी बहुत फिक्र हो चली है। अब देखिए कर्नाटक में घूसखोरी, कमीशन खोरी से जनता किस तरह परेशान है। कमीशन खोरी की सच्चाई कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार से ज्यादा कौन जानता है इस देश में। मगर ठेकेदारों का संगठन ही आरोप लगा रहा है कर्नाटक में कि बीजेपी के विधायक कथित रूप से कमीशन मांग रहे हैं। हिंदू अखबार में छपी इस खबर में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बीजेपी के विधायक का नाम तक लिया है। ये विधायक चित्रदुर्ग विधानसभा से आते हैं। यह भी आरोप लगाया है कि 3 साल में विधायक जी को कथित रूप से 90 लाख रुपए कमीशन के दिए गए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के विधायक हैं। क्या कोई गोदी मीडिया इस विधायक का नाम लेकर चलाएगा, बहस करेगा, आईटी सेल ट्वीट करेगा? क्या प्रधानमंत्री ही बोल देंगे कि राष्ट्रवाद और धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वाले विधायक कम से कम घूस ना लें, कमीशन ना लें और 40% तो बिल्कुल ना लें? कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने तो 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। क्या आपने सुना कि बीजेपी के विधायकों के घर ईडी पहुंच गई है, सीबीआई पहुंच गई है? आप यूपी के हिंदी अखबार निकाल कर देखिए,
आए दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ क्या हो रहा है पढ़िए। हर दूसरे दिन खबर छपती है कि उनकी दुकानें तोड़ दी गईं, सील हो गईं, छापा पड़ा है। देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो सही लगता है मगर सही है नहीं। सही की आड़ में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इन सब पर बात करने के लिए आज इस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं बचा है। इन्हें चलाने वाले गोदी सेठ बहुत फल फूल रहे हैं। यूट्यूबर अपने रिस्क पर बता रहे हैं। उनके पास केवल आप ही सहारा हैं, उनकी सरकार केवल आप ही हैं। 40 लाख सब्सक्राइबर के लिए आप सभी का फिर से आभार। आपके प्यार में ही मेरा संसार है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।